वेलकम बैक टू चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। आज हम लोग बात करेंगे कि आयुष के अंदर क्या है काउंसलिंग का तरीका और किस तरीके से वो डिफ़र करता है फ्रॉम द मेडिकल जैसे, और साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको, अगर आपका आयुष के अंदर सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आपको क्या क्या चाहिए होगा कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करते वक्त। तो पहले हम स्कीम की बात करते हैं कि कैसे वो डिफ़र करती है। तो स्कीम के अंदर पहली कहानी तो बिल्कुल सही है कि एक तो वो MCC पे होता है, ये AA CCC पर होता है। एक्टिविटी बाय कैंडिडेट ओनली आयुष मेडिकल काउंसलिंग स्टार्ट्स एज पर काउंसलिंग शेड्यूल। MBBS BDS की अलग होती है। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, सबमिशन ऑफ चॉइसेस, प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट, जब ये सारे काम हो जाते हैं, जैसे आज 4 दिसंबर को हुआ है राउंड 1 का रिजल्ट, तो फर्स्ट राउंड आ जाता है। अब फर्स्ट राउंड आज आ गया है तो दो ऑप्शन हैं आपके पास, या तो आपको सीट नहीं मिलेगी या आपको सीट मिलेगी। सीट नहीं मिली तो आप राउंड 2 का इंतज़ार कीजिए और फिर राउंड 2 के लिए आप रजिस्टर कीजिए। ठीक है। अब जो राउंड 2 के लिए 1 में जिन्होंने पहले से रजिस्टर किया उनको राउंड 2 में अलग से फीस वगैरह नहीं देनी है, सिर्फ आपको अपने चॉइसेस दोबारा से फिल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज़, अगर आपका एडमिशन हो गया है और अगर आप चाहते हैं कि राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करना तो अपग्रेड का ऑप्शन डाल के आप अप्लाई कर सकते हैं। चॉइस 2 सबमिटेड इन राउंड 1 विल बी ट्रीटेड एज नल, यानी आपको राउंड 2 की फ्रेश सीट्स देनी है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, जो नो है वाले, या तो उनको सेकेंड राउंड में सीट मिल गई या सेकेंड राउंड में नहीं मिली। ऐसे ही जो फर्स्ट राउंड में जिन्होंने अपग्रेड किया है अगर, तो वो वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड, उन्होंने भी फ्रेश रॉयल फिस किया होगा। दोनों में से किसी को भी सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगर सीटें मिली तो क्या होगा और नहीं मिले तो क्या होगा। सीटें मिल गई तो क्या होगा, अगर सीट मिल गई और अब कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो वो यहाँ पर सीट छोड़ सकता है और उसकी फ़ीस जो है जब्त नहीं की जाएगी, उसके पैसे जो है जमानत जब्त नहीं की जाएगी इसकी। ठीक है। और या फिर आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपने सेकेंड राउंड की सीट के बाद एडमिशन ले लिया तो आपके पास कोई एग्जिट नहीं है। एडमिशन के बाद आपके पास कोई भी एग्जिट नहीं है। कैंडिडेट्स एडमिटेड थ्रू सेकेंड राउंड ऑफ कोटा विल नॉट बी अलाउड टू रिजाइन और लीव द सीट। लेकिन एक ऑप्शन है यहाँ पर जो कि नहीं होता MCC वाली काउंसलिंग में, क्या कि सेकेंड राउंड का बच्चा भी मॉपअप राउंड के लिए अपग्रेडेशन डाल सकता है, जो कि नहीं होता MCC में। ठीक है। सीट नहीं मिली तो फिर आप मॉपअप राउंड में दोबारा से जाएंगे ही जाएंगे। तो ये आपको मेन पता होना चाहिए। अब इसके बाद आगे क्या होगा, थर्ड मॉपअप राउंड में अगर आपको अब तक सीट नहीं मिली है तो आप एलिजिबल हैं, सेकेंड राउंड में सीट ले ली है तो भी एलिजिबल हैं। ठीक है। अगर एग्जिट कर गए आप वहाँ से, एडमिशन आपने ले लिया तो एग्जिट नहीं कर सकते, बस ये बात ध्यान रखनी है। कैंडिडेट एडमिटेड इन राउंड 2 एंड एडमिटेड इन राउंड 1, वो होल्डिंग देयर सीट्स आफ्टर देयर फ्री एग्जिट पीरियड विल नॉट बी अलाउड टू रिजाइन द सीट, या किसी और काउंसलिंग में उनको अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट ने राउंड 2 में सीट ले ली है, राउंड 1 में ले ली और फ्री एग्जिट पीरियड के बाद भी अपनी सीट्स उनके पास हैं तो वो किसी और काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर मॉपअप में सीट मिली सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड में तो वही काउंट की जाएगी। अपग्रेडेशन का ये रूल होता है, अपग्रेडेड सीट अगर आपको मिलती है तो पहले वाली ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। फ्रेश फिल करेंगे मॉपअप के लिए, रिजल्ट होगा पब्लिश, रिपोर्ट करेंगे कॉलेज को। कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड, वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये सेम सा रूल है जो MCC में भी होता है। अगर अभी भी सीटें रह गई तो वो वापस भेज दी जाती हैं, सेंड बैक टू डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड एंड टू स्टेट गवर्नमेंट्स इन केस ऑफ ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस। Facility for registration will be available for round 1, round 2, round 3, round only. For eligibility admissions आप बात भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि सेकेंड राउंड के बाद आप अपग्रेड कर सकते हैं और अगर एग्जिट पीरियड के बाद आपने सीट होल्ड की तो आप रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही एब्रीवेशंस हैं कुछ आयुष की, AACCC, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, अलॉटमेंट लेटर जो मिलेगा MCC से, जो नीट रैंक कार्ड आपको मिला होगा, एडमिट कार्ड्स ऑफ एग्जाम इशूड बाय NTA, रिजल्ट रैंक लेटर इशूड बाय NTA, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10 सर्टिफिकेट, क्लास 10 + 12 सर्टिफिकेट, क्लास 10 + 2 मार्क्स शीट,
Eligible 8 passport size photograph, same as affixed on application form. सेम ये हमने वीडियोस जब भी आप जहाँ भी देखेंगे तो आपको ये मिलेंगी। सेम फोटोग्राफ रखनी है जो आप शुरू में फॉर्म पे लगाते हैं। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, कोई भी आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। एनआरआई और ओसीआई कैंडिडेट्स अगर हैं तो उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होना चाहिए, और अगर इन केस किसी बच्चे के पास 12th की मार्कशीट है लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो वो एफिडेविट पर साइन कर सकता है कि मैं कॉलेज में एडमिशन के बाद जैसे ही मुझे अथॉरिटी से मिलेगा आई विल सबमिट दैट। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you.